बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या और वो तमाम लोग जो फ़िज़ाई सफ़र करते हैं मुझ समेत, वो इस वक्त काफ़ी खौफज़दा हैं। लगभग आप समझें कि 300 के करीब लोग इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। पायलट के आखिरी अल्फाज क्या थे वो भी सामने आ गए हैं। इस हादसे में वाहिद बच जाने वाला शख्स विश्वास, उसने तफसीली गुफ्तगू अब करना शुरू कर दी है। उसने मीडिया को क्या बताया, क्या देखा, क्या कहा, उस रोज़ क्या हुआ था, वो तमाम तफसीलात भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अहमदाबाद तैयारा हादसे के हवाले से बहुत सी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो शख्स जो 787 बोइंग पर अहमदाबाद आया था दिल्ली से 2 घंटे पहले जब ये क्रैश हुआ, उसने क्या क्या तकनीकी खराबियां देखी थी, एक आम शख्स ने नोटिस किया तो एयरलाइन ने क्यों नोटिस नहीं किया, वो तफसीलात आप तक पहुंचाऊंगी। बाकायदा उसने वीडियो बना के बताया है। उसके अलावा मीडिया पर ब्रीफिंग दी गई है। पायलट के आखिरी अल्फाज क्या थे वो भी सामने आ गए हैं। इस हादसे में वाहिद बच जाने वाला शख्स विश्वास, उसने तफसीली गुफ्तगू अब करना शुरू कर दी है। उसने मीडिया को क्या बताया, क्या देखा, क्या कहा, उस रोज़ क्या हुआ था, वो तमाम तफसीलात भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताती हूँ कि ये शख्स जिसका नाम है आकाश वास्ता, इसकी वीडियोस आपने देखी होंगी। ट्वीट के ज़रिए से इसने टेक ऑफ और लैंडिंग की वीडियोस शेयर की हैं, जो कि ये दिल्ली से अहमदाबाद आया था और उसके बाद इसने बाकायदा वीडियो बनाई है और इसने काफ़ी तफसीलात शेयर की हैं, वो तकनीकी ख़राबियाँ जो कि इस जहाज़ में मौजूद थी, जिसको इस आम शख्स ने महसूस किया, वो एविएशन ने, एयरलाइन ने, उसकी चेकिंग करने वालों ने क्यों महसूस नहीं की, ये एक सवालिया निशान है, एक मौमा है। उसके अलावा विश्वास कुमार की गुफ्तगू भी आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। दरअसल ये एक बॉक्स होता है जिसका रंग नारंगी या ऑरेंज होता है, इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं जो उस वक्त पायलट, को पायलट और अमले के दौरान गुफ्तगू हुई होगी कि वहाँ पर हो क्या रहा था, वो तमाम चीज़ें डिकोड की जाएंगी। उसमें कुछ वक्त लगता है, वो अथॉरिटीज़ के पास मौजूद है, तो वो डिकोड हो जाएंगी। तो वो तमाम चीज़ें भी भारतीय मीडिया यकीनी तौर पर अपनी आवाम के सामने रखेगा, क्योंकि आवाम बहुत गमज़दा है और वो पूछ रही है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो गया, कैसे हो गया, बहुत से सवालात हैं। आकाश वास्ता की वीडियो ने भी बहुत से सवालात को जन्म दिया है। अब आखिरी अल्फाज पायलट के क्या थे? 5 सेकंड्स की वो गुफ्तगू थी जो कि आज ही भारतीय मीडिया को ब्रीफिंग दी गई और उसमें बताया गया। पायलट ने कहा, मे डे, नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। ये आखिरी लफ्ज़ थे जो सुने गए। उसके बाद राब्ता बहाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज़ जो है गिर गया और अब तक की इतलात के मुताबिक टोटल कैजुअलिटीज़ 290 को क्रॉस कर गई हैं। लगभग आप समझें कि 300 के करीब लोग इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। विश्वास की गुफ्तगू से पहले मैं आपको आकाश वास्ता की गुफ्तगू सुनाती हूँ। सीट नंबर था 25A, जो कि आप समझिए कि जो टायर होते हैं, जहाँ पर विंग्स होते हैं, यानी पर होते हैं जहाज़ के, उसके ऊपर थी। लेफ़्ट इंजन के ऊपर वो कहते हैं कि मैं बैठा था। उसने कहा कि बहुत सी मैंने ख़राबियाँ देखी, एसी भी ख़राब था, हवा नहीं आ रही थी, कैबिन क्रू को बुलाने के लिए एक बटन लगा होता है वो भी नहीं था। मैं उनसे बात करना चाहता था, मैं बताना चाहता था कि कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा है, कभी चल रहा है, लाइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके अलावा उसने कहा कि मेरे ऊपर जो जिसमें सामान रखा जाता है उस कैबिन में से कोई फॉयल ब्लैक और सिल्वर से कलर के दिखाई दे रहे थे। वो हैरत अंगेज़ बात थी। कहते मैंने अपने वालिद से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, कोई तवज्जो नहीं दो। फिर उसने कहा बताया कि जो फ्लैप्स होते हैं, यानी कि अगर आप देखें ना, पर होता है उसके ऊपर फ्लैप्स लगे होते हैं और अगर आप कभी गौर करें तो लैंडिंग और टेक ऑफ के ऊपर वो यूं आगे पीछे होते हैं। तो उसने कहा उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जब बादलों से गुजरता था जहाज़ तो बादलों को तो पीछे नहीं कर सकते, वो फ्लैप एडजस्ट करते हैं, तो वो होते हुए मैंने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा ये मैंने प्रॉब्लम महसूस की। और उस शख्स की फ़्लाइट थी अब अहमदाबाद से दिल्ली की, तो वो ये दुआएं करता हुआ जा रहा था कि मैं महफूज तरीके से पहुंचूं। और फिर आपको पता है कि एक बॉम्ब की इतला भी कल के रोज़ आई थी, वो भी एयर इंडिया का ही तैयारा था, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक हो गया, क्योंकि लोग पहले ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल जो आकाश वास्ता है, इनकी वीडियो मौजूद है और बहुत से लोग देख भी रहे हैं। पहले भी इनकी वीडियो वहाँ पर थी और वो कह रहे थे कि मुझसे राबता कर लें, जो इंतज़ामिया है या जो कमेटी बनाई गई है, मैं तमाम तर तफसीलात बताने को तैयार हूँ। अब हम आते हैं उस शख्स की जानिब जो कि इकलौता सर्वाइवर है इस हादसे का, जिसमें बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए और जो लोग मौजूद थे हॉस्टल में भी और इर्द गिर्द के भी कुछ लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे, वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो उसने ये बताया
बड़ी खुल के उसने अब गुफ्तगू की है, मीडिया से भी बात की है, वहाँ जो उसको मिलने के लिए लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए, उनको भी उसने बताया। उसने कहा कि मेरी जो सीट थी 11A वो एमरजेंसी गेट के बिल्कुल साथ थी, और जिस वक्त मेरी आंख खुली, वो बताया था मैंने कल की वीडियो में भी आपको, कि ज़ोरदार धमाके के बाद वो कहता है एकदम से मेरे होश खो गए थे, और जब मेरी आंख खुली तो जो एमरजेंसी गेट है वो भी टूट चुका था, मेरी सीट भी टूटी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम से उठा और वहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह दिखाई दी, मैंने उस जगह से बाहर जाने की कोशिश की, इर्द गिर्द मुझे लोग गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, आग लगी हुई महसूस हो रही थी, धुएं के बायस नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं उस थोड़ी सी जगह से बाहर आया, वहाँ पर अहलकार मौजूद थे, उन्होंने मेरी मदद की, वो अपने कदमों पर चल रहा है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, अपने कदमों पर चलते हुए वो बाहर गया, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। फिर उसने ये बताया कि मैंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की थी और बड़ी मुश्किल से मैं बाहर आया, और जो कुछ मैंने देखा सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, 30 सेकंड के अंदर हुआ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक ट्रॉमा उसके ऊपर तारी है, एक खौफ उसके ऊपर तारी है। ज़ाहिर है उड़ान भरने के फ़ौरी बाद एक ज़ोरदार धमाका, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना, फिर इतने सारे लोगों का इस दुनिया से चले जाना, उस वाहिद शख्स का बच जाना, उसके ऊपर बहुत इस वक्त ट्रॉमा होगा। और होश में आने के बाद भी वो 30 सेकंड की क्या हमें बातें बताएगा या लोगों तक क्या आएगा। लेकिन जो एयर क्रैश के सर्वाइवर्स होते हैं, जब वो चीज़ें बताते हैं कि साथ वाली सीट पर कोई बैठा था, वो ये बात कर रहा था, किसी ने आखिरी बार अपने प्यारे को कॉल की, किसी ने कोई बात की, कोई बड़ा एक्साइटेड था। इस प्लेन से भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पूरा का पूरा एक मुस्लिम ख़ानदान भी इसमें मौजूद था, भारतीय मुस्लिम ख़ानदान, वो भी इस दुनिया से चला गया। उनकी भी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो फिर अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप देखिए कि दुनिया ऐसी ही बेसबात है। अब भारतीय मीडिया कुछ और तादाद रिपोर्ट कर रहा है, CNN पे 290 से ज़ायद बताई जा रही है, और इस वक्त आप समझे कि सिर्फ भारतीय मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इसके मुतल्लिक बातचीत हो रही है। कहा यही जा रहा है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम है, कुछ सेकंड्स की ये बात है। परिंदा भी अगर टकराया हो तो ऐसे नहीं हो सकता, जहाज़ उड़ान भर ही नहीं पाया तो क्या ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी। और अगर आकाश वास्ता की बातों को सुना जाए, जो इतनी सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा था, एक लेमैन है, एक मुसाफिर है जो सफ़र कर रहा है, उसको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं हैं, वो इतनी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें नोटिस करनी चाहिए थी जांच पड़ताल करने वालों को। आपको मालूम है कि जब जहाज़ कहीं से टेक ऑफ करने वाला होता है, उससे पहले एक पूरी टीम होती है जो टेक्निकल इंस्पेक्शन करती है उस जहाज़ की, और ये बताती है कि जहाज़ उड़ने के काबिल है या नहीं। अगर उसमें कोई ख़राबी है और उसके बाद उसको उड़ा दिया जाता है, तो ये बड़ी मुजरिमाना गफलत है। इस सिलसिले में भारत ने कमेटी भी बनाई है, देखते हैं कि उसमें आगे चलकर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जो कैबिन क्रू है उनकी भी तफसीलात हैं कि कितने लोग सवार थे, किसका कहाँ से ताल्लुक़ था, वो तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या, और वो तमाम लोग जो फ़िज़ाई सफ़र करते हैं, मुझ समेत, वो इस वक्त काफ़ी खौफज़दा हैं, क्योंकि हमें हमारे मुल्क में भी ऐसे हादसा देखने को मिले हैं जिसमें बाद में कुछ पता ही नहीं चल सका कि कसूर किसका था। बहुत से लोग चले गए इस दुनिया से, और मुख्तलिफ़ एयरलाइंस को दुनिया भर में ऐसे हादसात पेश आते हैं। ये जो बोइंग तैयारा है ना, इसके हवाले से बताया जाता है कि ये बड़ा महफूज किस्म का तैयारा है। लेकिन बात फिर वही है कि शायद अल्लाह ताला ने ऐसा ही लिखा होगा, रखा होगा, लेकिन इसको जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी मुजरिमाना गफलत जो है इतने सारे इंसानों की जान ले जाती है, इसकी तरफ देखना भी ज़रूरी है। बाकी तफसीलात आ रही हैं, आती रहेंगी, जब तक ये मौमा हल नहीं होता, जब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आती। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा हादसा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बरतानवी शहरी 53 के करीब इस प्लेन में मौजूद थे, तो वो बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड हैं कि पता चले कि हुआ क्या था, हमारे इतने सारे शहरियों की जान चलेगी, इसका ज़िम्मेदार कौन था। क्या एयर इंडिया के CEO का बयान भी सामने आया है, या एविएशन का अमला, या जांच पड़ताल करने वाला अमला। इस हवाले से वो चाहते हैं कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आए, तो फिर इस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगी अपनी अगली वीडियो में, या जो भी डेवलपमेंट होगी आपसे शेयर करूँगी। अभी की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।